नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक कोना कहानिका में स्वागत है। आज हम अपनी कहानी अलगोजा का तीसरा भाग शुरू कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने 2 भाग सुने और इन दोनों भागों की जो कहानी है अब तक जो हमने सुना वो मैं आपको बता रही हूँ। तो हमने सुना कि रघु है और रघु के पिता थे भोला, जिन्होंने दूसरी शादी कर ली थी पन्ना के साथ। पन्ना रघु के साथ कैसा व्यवहार करती है ये सब आपने पहले भाग में सुना। उसके बाद भोला की मृत्यु हो जाती है और सारा भार पन्ना के कंधों पर आ जाता है। लेकिन पन्ना का भार रघु कैसे अपने ऊपर ले लेता है, अपने कंधों पर, अपने भाई बहनों का, ये कहानी भाग 2 में आपने देखा। साथ ही साथ आपने ये भी सुना कि रघु की शादी बचपन में ही हो गई थी और पन्ना अपनी बहू मुलिया को लाने के लिए उस पर दबाव बनाती है और रघु को मुलिया का स्वभाव पता था, वो सुन चुका था कि उसका स्वभाव कैसा है। तो वो मना करता है कि उसे जल्दी घर ना लाए, क्योंकि उसे आशंका थी कि मुलिया जो है घर में निभा नहीं पाएगी। लेकिन पन्ना की ज़िद के आगे वो मान जाता है और मुलिया को अपने घर पे गौना करा के ले आता है। मुलिया जब घर आती है तो मुलिया को ना पन्ना पसंद आती है, ना उस रघु के भाई बहन पसंद आते हैं, मुलिया के बच्चे पसंद नहीं आते उसे। और वो घर को अलग करने के लिए कहती है कि घर जो है ना बंटवारा हो जाए, और बंटवारे का नाम ही है अलगोजा। तो ये कहानी बंटवारे की है, प्रेम की है, किस तरह से परिवारों में बंटवारा होता है और उसकी कितनी वेदना झेलनी पड़ती है, इस कहानी से हमें ये पता चलता है। तो चलिए आगे देखते हैं, क्या रघु बंटवारे के लिए मानता है, मुलिया ज़िद पे अड़ी रहती है, पन्ना की क्या प्रतिक्रिया होती है, ये हम देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी कहानी का भाग 3 यानी अलगोजा भाग 3 को शुरू करते हैं। पन्ना की बातें सुनकर मुलिया समझ गई कि वो अपने पौवारा है। चटपट उठी, घर में झाड़ू लगाई, चूल्हा जलाया और कुएं से पानी लाने चली। उसकी टेक पूरी हो गई थी। गांव में स्त्रियों के 2 दल होते हैं, एक बहुओं का और दूसरा सासों का। बहुएं सलाह और सहानुभूति के लिए अपने दल में जाती हैं, सासें अपने में। दोनों की पंचायतें अलग अलग होती हैं। मुलिया को कुएं पर 2-3 बहुएं मिल गई। एक से पूछा, आज तो तुम्हारी बुढ़िया बहुत रोध हो रही थी। मुलिया ने विजय के गर्व से कहा, इतने दिनों से घर की मालकिन बनी हुई हैं, राजपाट छोड़ते किसे अच्छा लगता है। बहन, मैं उनका बुरा नहीं चाहती, लेकिन एक आदमी की कमाई में कहाँ तक बरकत होगी। मेरे भी तो यही खाने पीने पहनने ओढ़ने के दिन हैं। अभी उनके पीछे मरो, फिर बाल बच्चे हो जाए, उनके पीछे मरो, सारी जिंदगी रोते ही कट जाए। एक बहू बोली, बुढ़िया यही चाहती है कि ये सब जन्म भर लौंडी बनी रहे, मोटा झोटा खाएं और पड़ी रहें। दूसरी बहू बोली, किस भरोसे पर कोई मरे, अपने लड़के को तो बात नहीं पूछे, पराये लड़कों का क्या भरोसा। कल इनके हाथ पैर हो जाएंगे, फिर कौन पूछता है। अपनी अपनी मेहरियों का मुंह देखेंगे, पहले ही से फटकार देना अच्छा है, फिर तो कोई कलंक ना होगा। मुलिया पानी लेकर गई, खाना बनाया और रघु से बोली, जाओ नहाओ, रोटी तैयार है। रघु ने मानो सुना ही नहीं, सिर पर हाथ रखकर द्वार की तरफ ताकता रहा। मुलिया बोली, क्या कहती हूँ, कुछ सुनाई देता है। रोटी तैयार है, जाओ नहाओ। रघु बोला, सुन तो रहा हूँ, क्या बहरा हूँ। रोटी तैयार है तो जाकर खा ले, मुझे भूख नहीं है। मुलिया ने फिर नहीं कहा, जाकर चूल्हा बुझा दिया, रोटियां उठाकर छीके पे रख दी और मुंह ढककर लेट रही। जरा देर में पन्ना आकर बोली, खाना तैयार है, नहा धोकर खा लो, बहू भी भूखी होगी। रघु ने झुंझलाकर कहा, काकी, तू घर में रहने देगी कि मुंह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊं। खाना तो खाना ही है, आज ना खाऊंगा कल खाऊंगा, लेकिन अभी मुझसे ना खाया जाएगा।
केदार क्या अभी मदरसे से नहीं आया? पन्ना बोली, अभी तो नहीं आया, आता ही होगा। पन्ना समझ गई कि जब तक वो खाना बनाकर लड़कों को ना खिलाएगी और खुद ना खाएगी, रघु ना खाएगा। इतना ही नहीं, उसे रघु से लड़ाई करनी पड़ी, उसे जली कटी सुनानी पड़ेगी। उसे ये दिखाना पड़ेगा कि मैं ही उससे अलग होना चाहती हूँ, नहीं तो वो इसी चिंता में घुल घुल कर प्राण दे देगा। ये सोचकर उसने अलग चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। इतने में केदार और खन्नू मदरसे से आ गए। पन्ना ने कहा, आओ बेटा खा लो, रोटी तैयार है। केदार ने पूछा, भैया को भी बुला लूँ ना? पन्ना बोली, तुम आकर खा लो, उसकी रोटी बहू ने अलग बनाई है। खन्नू ने बोला, जाकर भैया से पूछ आओ ना। पन्ना बोली, जब उनका जी चाहेगा खाएंगे, तू बैठकर खा, तुझे इन बातों से क्या मतलब? जिसका जी चाहेगा खाएगा, जिसका जी ना चाहेगा ना खाएगा। जब वो और उसकी बीवी अलग रहने पर तुले हैं तो कौन मनाए? केदार बोला, तो क्यों अम्मा जी, क्या हम अलग घर में रहेंगे? पन्ना बोली, उनका जी चाहे एक घर में रहे, जी चाहे आंगन में दीवार डाल ले। खन्नू ने दरवाजे पर आकर झांका। सामने फूस की झोपड़ी थी, वहीं खाट पर पड़ा रघु नारियल पी रहा था। खन्नू बोला, भैया तो अभी नारियल लिए बैठे हैं। पन्ना बोली, जब जी चाहेगा खाएंगे। केदार बोला, भैया ने भाभी को डांटा नहीं? मुलिया अपनी कोठरी में पड़ी सुन रही थी। बाहर आकर बोली, भैया ने तो नहीं डांटा, अब तुम आकर डांटो। केदार के चेहरे का रंग उड़ गया, फिर जबान न खोली। तीनों लड़कों ने खाना खाया और बाहर निकले। लू चलने लगी थी। आम के बाग में गांव के लड़के लड़कियां हवा से गिरे हुए आम चुन रहे थे। केदार ने कहा, आज हम भी आम चुनने चलें, खूब आम गिरे हैं। खन्नू बोला, दादा जो बैठे हैं। लक्ष्मण ने कहा, मैं ना जाऊंगा, दादा घुड़केंगे। केदार बोला, वो तो सब अलग हो गए। लक्ष्मण ने कहा, तो अब हमको कोई मारेगा तब भी दादा न बोलेंगे? केदार बोला, वाह, तब क्यों ना बोलेंगे? रघु ने तीनों लड़कों को दरवाजे पर खड़े देखा, पर कुछ बोला नहीं। पहले तो वो घर के बाहर निकलते ही उन्हें डांट बैठता था, पर आज वो मूर्ति के समान निश्चल बैठा रहा। अब लड़कों को कुछ साहस हुआ, कुछ दूर और आगे बढ़े। रघु अब भी न बोला। कैसे बोले? वो सोच रहा था, काकी ने लड़कों को खिला पिला दिया, मुझसे पूछा तक नहीं। क्या उसकी आंखों पर भी पर्दा पड़ गया है? अगर मैंने लड़कों को पुकारा और वो ना आए तो? मैं उनको मार पीट तो ना सकूंगा। लू में सब मारे मारे फिरेंगे, कहीं बीमार न पड़ जाए। उसका दिल महसूस कर रह जाता था, लेकिन मुंह से कुछ कह नहीं सकता था। लड़कों ने देखा कि वो बिल्कुल नहीं बोलते, तो निर्भय होकर चल पड़े। सहसा मुलिया ने आकर कहा, अब तो उठोगे कि अब भी नहीं? जिनके नाम पर फांका कर रहे हो, उन्होंने मजे से लड़कों को खिलाया और आप खाया, अब आराम से सो रही हैं। मोर पिया बात न पूछे, मोर सुहागिन नाव। एक बार भी तो मुंह से ना फूटा कि चलो भैया खा लो। रघु को इस समय मर्मांतक पीड़ा हो रही थी। मुलिया के इन कठोर शब्दों ने घाव पर नमक छिड़क दिया। दुखित नेत्रों से देखकर बोला, तेरी तो मर्जी थी, वही तो हुआ, अब जा, ढोल बजा। मुलिया बोली, नहीं, तुम्हारे लिए थाली परोसे बैठी है। रघु बोला, मुझे चिढ़ा मत, तेरे पीछे मैं भी बदनाम हो रहा हूँ। जब तू किसी की होकर नहीं रहना चाहती, तो दूसरे को क्या गरज है जो तेरी खुशामद करे? जाकर काकी से पूछ, लड़के आम चुनने गए हैं, उन्हें पकड़ लाऊं? मुलिया अंगूठा दिखाकर बोली, ये जाता है, तुम्हें 100 बार गरज हो जाकर पूछो। इतने में पन्ना भी भीतर से निकल आई। रघु ने पूछा, लड़के बगीचे में चले गए, काकी तू चल रही है? पन्ना बोली, अब उनका कौन 75 है? बगीचे में जाए, पेड़ पर चढ़े, पानी में डूबे, मैं अकेली क्या क्या करूं? रघु बोला, जाकर पकड़ लाऊं? पन्ना बोली, जब तुम्हें अपने मन से नहीं जाना है तो फिर मैं जाने को क्यों कहूँ?
तुम्हें रोकना होता तो रोक ना देते, तुम्हारे सामने ही तो गए होंगे। पन्ना की बात पूरी भी ना हुई थी कि रघु ने नारियल कोने में रख दिया और बाग की तरफ चला। रघु लड़कों को लेकर बाग से लौटा तो देखा मुलिया अभी तक झोपड़े में खड़ी है। बोला, तू जाकर खा क्यों नहीं लेती? मुझे तो इस बेला भूख नहीं है। मुलिया ऐठ कर बोली, हाँ भूख क्यों लगेगी, भाइयों ने खाया, वो तुम्हारे पेट में पहुंच ही गया होगा। रघु ने दांत पीस कर कहा, मुझे जला मत मुलिया, नहीं अच्छा ना होगा, खाना कहीं भागा नहीं जाता, एक बेला ना खाऊंगा तो मर ना जाऊंगा। क्या तू समझती है घर में आज कोई छोटी बात हो गई है? तूने घर में चूल्हा नहीं जलाया, मेरे कलेजे में आग लगी है। मुझे घमंड था कि चाहे कुछ हो जाए पर मेरे घर में फूट का रोग ना आएगा, पर तूने मेरा घमंड चूर कर दिया। परालब्ध की बात है। मुलिया तिनक कर बोली, सारा मोह हो तुम्ही को है कि और किसी को है? मैं तो किसी को तुम्हारी तरह बिसुरते नहीं देखती। रघु ने ठंडी सांस खींचकर कहा, मुलिया, घाव पर नोन ना छिड़क, तेरे ही कारण मेरी पीठ में धूल लग रही है। मुझे इस गृहस्थी का मोह ना होगा तो किसे होगा? मैंने ही तो इसे मरमर जोड़ा है। जिनको गोद में खिलाया वही अब मेरे पट्टीदार होंगे। जिन बच्चों को मैं डांटता था उन्हें आज कड़ी आंखों से भी नहीं देख सकता। मैं उनके भले के लिए भी कोई बात करूं तो दुनिया यही कहेगी कि ये अपने भाइयों को लूट लेता है। जा, मुझे छोड़ दे, अभी मुझसे कुछ ना खाया जाएगा। मुलिया बोली, मैं कसम रखा दूंगी, नहीं चुपके से चले चलो। रघु बोला, देख अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपना हट छोड़ दे। मुलिया बोली, हमारा ही लहू पिए जो खाने ना उठे। रघु ने कानों पर हाथ रखकर कहा, ये तूने क्या किया मुलिया? मैं तो उठ ही रहा था, चल खा लूं। नहाने धोने कौन जाए, लेकिन इतना कहे देता हूँ कि चाहे 4 की जगह 6 रोटी खा जाऊं, चाहे तू मुझे घी के मटके ही में डुबो दे, पर ये दाग मेरे दिल से न मिटेगा। मुलिया बोली, दाग साग सब मिट जाएगा, पहले सबको ऐसा ही लगता है। देखते नहीं हो उधर कैसी चैन की बंसी बज रही है? वो तो मना ही रही थी कि किसी तरह ये सब अलग हो जाए। अब वो पहले किसी चांदी तो नहीं है कि जो कुछ घर में आवे सब गायब। अब क्यों हमारे साथ रहने लगी? रघु ने आहत स्वर में कहा, इसी बात का तो मुझे गम है, काकी से मुझे ऐसी आशा ना थी। रघु खाने बैठा तो कौर विष के घूंट सा लगता था। जान पड़ता था रोटियां भूसी की हैं, दाल पानी सी लगती, पानी कंठ के नीचे ना उतरता था। दूध की तरफ देखा तक नहीं, 2-4 ग्रास खाकर उड़ाया जैसे किसी प्रियजन के श्राद्ध का भोजन हो। रात का भोजन भी उसने इसी तरह किया। भोजन क्या किया, कसम पूरी की। रात भर उसका चित्त उद्विग्न रहा। एक अज्ञात शंका उसके मन पर छाई हुई थी, जैसे भोला महतो के द्वार पर बैठा रो रहा हो। वो कई बार चौंक कर उठा। ऐसा जान पड़ा भोला उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देख रहा है। वो दोनों जून भोजन करता था, पर जैसे शत्रु के घर। भोला की शोकमग्न मूर्ति आंखों से न उतरती थी। रात को उसे नींद न आती। वो गांव में निकलता तो इस तरह मुंह चुराए सिर झुकाकर मानो को हत्या की हो। आज की कहानी इतनी ही। तो अयोध्या का ये तीसरा भाग आज आपने सुना। कल हम सुनेंगे इसका भाग 4 और देखेंगे कि आगे क्या होता है। रघु और ज़्यादा अपने गम में डूबता है, पूरी तरह से अलग हो जाता है। पन्ना और मुलिया का क्या होता है, उसके भाई कैसे उसके साथ व्यवहार करते हैं, तो देखते हैं बंटवारा होता है या नहीं। मिलते हैं कल की अपने भाग में। तब तक के लिए एक कोना कहानी का में जुड़े रहिए। अगर मेरे स्वर और मेरा कहानी कहने का तरीका, सुनाने का तरीका आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कहानी सुनाने का तरीका कैसा लगता है। अगर आप कुछ सुधार देंगे तो मैं उसे सुधार करने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं कल एक कोना कहानी का में। तब तक के लिए नमस्कार।